आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा था, मैंने पोछा झाड़ू वगैरह कर लिया था और कुछ बर्तन रह जाते हैं थोड़े बहुत, कितने भी रात में बर्तन साफ़ करके रख दो, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह पीते हैं तो गिलास हो जाते हैं, 2-4 गिलास हो ही जाते हैं। और इधर जो रात की पता नहीं कैसे कटौती रह गई थी, तो वो भी कटौती भी साफ़ करके रखी थी मैंने। रात मैंने कल लाओ धो देती हूँ, पता नहीं कैसे रह गई ये सारे बर्तन, जबकि मैंने साफ़ कर दिए थे। सिया के पापा कर रहे हैं पूजा, क्योंकि वो कह रहे थे कि लाओ, तब तक नहाए आए थे तब वो पूजा कर रहे थे और पूजा हो गई थी। पूजा करके फिर वो चले गए हैं मंदिर, और मंदिर से आएंगे तभी नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ते में आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। और रात की सब्ज़ी रखी हुई है तो उसी से मैंने रोटियां सेक दी थी। और फिर नाश्ता वास्ता करा के उसके बाद मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। और खाने में बनाऊंगी आज अरहर की दाल की खिचड़ी, क्योंकि मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज है राधा रानी की छठी भी, तो दोपहर तक सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना ही लूँगी। और इधर मैंने कहा बच्चे जो थोड़ी बहुत खाएंगे खिचड़ी तो खा लेंगे, तो अरहर की दाल मैंने भिगो के रख दी थी 1 घंटे पहले, क्योंकि दाने अरहर की दाल के या चने की दाल अगर भिगो के रख दो तो जल्दी गल जाते हैं। और इधर लगा दिया है कुकर में मैंने रिफाइंड, और रिफाइंड लगा के फिर इसमें लगाऊंगी मैं जीरा और हींग। और अरहर की दाल की खिचड़ी काफ़ी दिनों में मैं बना रही हूँ, और काफ़ी दिन से मन भी था कि खिचड़ी बना लें अरहर की दाल की। और पहले तो काफ़ी बनती रहती थी, मगर अब काफ़ी समय से नहीं बनाई है मैंने। और इसमें रिफाइंड लगा के जीरा और हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, और इससे मैं पीसूँगी चटनी, क्योंकि चटनी बहुत अच्छी लगती है लहसुन वाली चटनी बनाओ तो। और दही हुई तो इतना नहीं अच्छा लगता है, मगर लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है। फिर उसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल, और चावल अच्छी तरीके से खिचड़ी में अकोड़ लूँगी। और चावल मैंने थोड़े से ही डाले हैं, क्योंकि आज मुझे जल्दी खाना बनाना ही है। और इधर रख दिया था मैंने दूध खौलने के लिए, तो वो भी उफान पे आ गया था। और इधर मैं पीसने लगी हूँ चटनी, क्योंकि चटनी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक सब्ज़ी के लिए मैंने थोड़ा सा मसाला भी पीसा था, क्योंकि धूप तो निकल रही है, मगर धूप का कोई पता नहीं है कि किस टाइम धूप से बारिश हो जाए। कुछ भी मौसम का पता नहीं चल रहा है कि एक साथ बारिश आ जाती है। उठा कर चलो बाहर हैं तो देखते रहो कि बारिश हो रही है, ऊपर छत पे या कम नहीं है कहीं पर बाहर खुले में, तो पता भी नहीं चलेगी बारिश आ गई और मिर्च सूखने की जगह और बेकार हो जाए। तो इस वजह से मैं मिर्च अभी डाल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मौसम का अच्छी खासी धूप थी और इतनी तेज़ बारिश आ गई एक साथ है। मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि एक साथ मौसम कैसा हो जाता है। और बारिश कहीं धूप कहीं वो, और अच्छी खासी बारिश आई थी काफ़ी तेज़। और मैं आ गई थी नहा के, और इधर खिचड़ी भी बन गई थी। तो फिर मैंने कहा पहले सब लोग खा लेते हैं, और रिया को भी भूख लग रही है। और रिया अपने खेल रही है, मेरे पास ही बैठी हुई है, क्योंकि इसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। क्योंकि वैसे तो जैसे कुछ खाया नहीं, और सिया के पापा ने रोटी खिलाई थी तो इसने खाई नहीं, और वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ऐसे ही 11:30 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो रिया के लिए भी खिला देते हैं। और खिचड़ी परस ली थी तो फिर अचार भी निकाल लिया है, क्योंकि सिया बोली मैं अचार भी खाऊंगी, तो मैंने कहा चलो अचार निकाल ले रहे हैं। और देखा इस खिचड़ी बन के हो गई थी तैयार। फिर खा पी के बालूल वगैरह काढ़े, फिर सिंदूर विंदूर लगाया। फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ छठी, जो आज राधा रानी की है। तो मैंने कहा आज कढ़ी बनाऊंगी मैं कतरे की, तो वही मैं बेसन निकाल रही थी। और आज थोड़ा सा बेसन ज़्यादा हो गया था, और जो मैंने एक बार आपको लिए बताए भी थे बेसन के कतरे। और इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा ले ली थी, और बेसन ले लिया था आधा किलो के करीब, और 2 चमचे के करीब मैंने इसमें दही डाला था। अब इसका घोल बना लूँगी, और घोल बना के फिर गैस पे बन जाएगा तो फिर उसके बाद इसे कर दूँगी, तो दूँगी थाली में। और काफ़ी देर तक चलाना पड़ता है जब तक, क्योंकि बहुत जल्दी चिपकता है कढ़ाई में। और बेसन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा क्या हो गया था, मैंने ये सोची थी कि 1-2 बार के लिए और कढ़ी के लिए हो जाएंगे, और छोटी कढ़ाई में यही दिक्कत हो जा रही है।
बड़ी कढ़ाई इसीलिए रखती हूँ क्योंकि उसमें निकलने का झाड़ नहीं रहता है। और जला दिया था मैंने चूल्हा, क्योंकि वैसे तो मैंने छत पे ही सोचा था कि जला लूँगी, मगर बारिश इतनी तेज़ आ गई थी और पता ही नहीं चल रहा था, एकदम बारिश आ रही थी एक साथ जा रही थी, तो इस वजह से मैंने नीचे ही जला दिया था चूल्हा। और इसमें डाल दिए हैं मैंने कतरे, और कतरे चूल्हा काफ़ी तेज़ जल रहा था और कढ़ाई भी हो गई थी काफ़ी तेज़, तो हल्के हल्के अब इन्हें सेक लेंगे। और काफ़ी देर तक मैंने इन्हें कतरों के लिए सेका और काफ़ी अच्छे भी सेक गए थे। अब इन्हें निकाल लूँगी और जल्दी जल्दी डाल दूँगी दूसरे वाले कतरे। और इसीलिए मैंने थोड़ा तेल भी ज़्यादा इसलिए लगाया था क्योंकि इसी में मैं पूड़ी उड़ी वगैरह भी सेक लूँगी और ये कतरे भी सेक जाएंगे। और आज मैं सरसों के ही तेल में पूड़ियाँ सेकूँगी, रिफाइंड वगैरह में नहीं सेकूँगी। और अभी पुए भी बनने हैं, पुए का भी आटा घोल बना के तैयार कर दिया है। जैसे मैंने वो कन्हैया अष्टमी पे बनाया था, वही मैंने सारा जैसे उसी तरीके से पुए का भी घोल बना के तैयार करके रख दिया है। और हो सकेगी अगर देर नहीं होगी तो मैं इसी में सेक लूँगी, नहीं तो गैस पे सेक लूँगी इस पर। और गर्मी इतनी लग रही थी, बारिश इतनी हो रही थी और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। और इधर कतरे सिक गए थे, फिर मैंने पूड़ी सेकने लगी क्योंकि सिया बेल रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं सेक लेती हूँ क्योंकि इसमें कढ़ाई में भी तेल ज़्यादा है और पूड़ी भी अच्छी खासी सेक जाएंगी, क्योंकि फिर इसमें मैं कड़ी और दूँगी क्योंकि कड़ी इसी में बनती रहेगी। और पूरे वगैरह गैस पे सेक लूँगी क्योंकि 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, 4:30 बजे का करीब। और मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मैं पूए वगैरह सेक लूँगी। और इतनी अच्छी पूड़ियाँ सेक रही थी और इतनी स्पीड पे गैस पे नहीं सेकेंगी, जैसे इतनी तेज़ जल्दी जल्दी इस पे चूल्हे पे सेक जाती हैं। और चूल्हे पे खाना पीना तो बनाना अच्छा लगता है, मगर वही बात है कि नीचे जो है काला धुएँ का चक्कर रहता है। और खुला घर हो और चूल्हा वगैरह हो तो कभी जला लो जैसे मन होता है, यहाँ तो ऊपर नीचे के चक्कर में नहीं हो पाता है। और कड़ी उस पर चूल्हे पे बन रही थी तो मैंने पुए गैस पे कढ़ाई रख दी थी। और आज पता है हाथ से नहीं फेंटा था, आज मैंने मिक्सी से फेंटा। इतना फूल गया था, बहुत सारा फूल गया था। जितने बनाऊंगी उतने बना लूँगी, बकाया नहीं बनाऊंगी मैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पुए का भी आटा घुल गया था। तो वही मैं तोड़ रही थी और जल्दी जल्दी मैंने तोड़े क्योंकि ये लग रही थी जल्दी से भगवान जी का भोग लग जाए, क्योंकि उस दिन तो काफ़ी देर हो गई थी कन्हैया अष्टमी पे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी ही लगा दिया था। और साथ में सिया भी लगे पड़ी थी और इसमें मैंने हल्की गैस, बीच वाली गैस पे रखा था क्योंकि ये थोड़ी हल्की जलती है तो इस पर आराम से सिक जाएंगे। और कड़ी भी बनी चुकी है, अब इसमें डाल दूँगी मैं कतरे और नमक। और फिर उसके बाद मैं पोंछ लूँगी। और जो कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं क्योंकि मिर्चें जो मैं साबुत डालती हूँ तो वो भी कूट के इसमें डाल दी थी। और कड़ी के लिए मैंने जल्दी जल्दी पोंछा क्योंकि लकड़ी जबकि जलाई थी तब इतना धुआं हो गया था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहीं पर आग जला दी है। और सारा कमरे में धुआं गया, बच्चे भी नहीं बैठ पा रहे थे। और फिर मैंने इधर पुए बना के और इसी में मैंने आलू छौंक दिए थे, तो आलू भी बन गए थे। तो फिर मैंने कहा लगा देती हूँ मैं भोग, और सब चीज़ बन गई थी। और थोड़े से ही मैंने चावल बनाए थे छोटी सी भगोनिया में क्योंकि अभी कोई खाना खाएगा नहीं, तो मैंने कहा लाओ भगवान जी के भोग के लिए ही बना देती हूँ। तो थोड़े से ही बनाए थे, अब जल्दी से मैं भोग लगा देती हूँ। फिर उसके बाद साफ़ सफाई पे डटना है क्योंकि साफ़ सफाई तो बहुत, क्योंकि चूल्हा जला लिया था उसकी वजह से काफ़ी गंदा हो गया था। मंदिर खोल दिया है और लगा देते हैं भगवान जी का भोग। और भगवान जी के भोग के बाद फिर मैंने फिर सारे जो बर्तन वर्तन वगैरह थे वो सब खाली करे, दुकान के लिए चाय भी रखनी है बनने के लिए। और जो आलू उलू थे वो भी रखे क्योंकि घर इतना गंदा हो गया था, चूल्हे के जलने से काफ़ी घर गंदा हो गया था। तो फिर मैंने कहा साफ़ सफाई तो करनी है। और जो आलू वगैरह थे ये भी मैं पोंछ के कटोरे में कर लेती हूँ।
और आलू की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी क्योंकि मैंने ऐसे ही सादा छौंक दिए थे और काफ़ी अच्छे आलू बने थे। और बस खाली एक ही चीज़ की गलती हो गई, सिया के पापा के हिसाब से नमक ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी बर्तन साफ़। और बर्तन का तो चाहे वैसे काम है, चाहे कुछ भी काम हो ना हो, बर्तनों तो अच्छे खासे हो ही जाते हैं। बर्तन तो इतने बढ़िया हो जाते हैं कि इन्हें तो साफ़ करना ही करना है। अब बर्तन के साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं लगा दूँगी, धुलाई वुलाई करूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सफाई तो मुझे करनी ही करनी है। क्योंकि ये लग रही कि कैसे भी जल्दी से बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके उसके बाद मैं जल्दी से लग जाऊँ। और फिर मैंने किचन विचन वगैरह सब साफ़ कर ली थी और उसके बाद मैं धुलाई करने लगी। उधर तो मैं पोछा लगा दिया था, बाहर के साइड में मैंने धुलाई करी और जो राख वगैरह थी वो सब फेंक दी थी और पत्थर भी लगा दिया था साइड से, क्योंकि टाइल पे नहीं चूल्हा रख के जलाती हूँ। एक पत्थर बना है तो वो ही उसी पे रख देती हूँ, तो वो भी साफ़ करके रख दिया था। और इतना टाइम लग गया था, काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग गया था। चूल्हे पे तो बनाने में यही फ़ायदा है कि साफ़ सफाई करो, एक बार चूल्हे का आनंद उठाओ, उसके बाद सफाई का आनंद उठाओ। और सफाई भी अच्छी खासी हो गई थी। और कमरे वगैरह में तो कमरे में तो इतनी गंदगी नहीं गई, उसमें पोछा ही लगा दिया। और इधर बिना धुलाई के काम नहीं चलता, तो इधर धुलाई करी। अब सिया के पापा दुकान बढ़ा के आ जाएंगे तभी मैं चावल बनाऊंगी, तब तक ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और रिया मेरी खेल ही रही है, उसे बैठा दिया है मैंने कमरे में, क्योंकि बाहर पानी में ही खिसक खिसक के आती तो सही नहीं लगता है। और भीगती, मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है। और फिर दुकान बढ़ गई थी तो फिर मैंने निकाल लिए थे चावल। मैंने कहा चावल बना लेते हैं, और क्योंकि गरम गरम अच्छे लगते हैं कढ़ी चावल वगैरह, तो मैंने कहा चलो चावल रख देती हूँ। और बिल्कुल थकान इतना ही हो गई है अच्छी खासी, ये लग रही है कि कैसे भी सब कुछ बने और मैं जल्दी से लेट जाऊँ खिला पिला के। क्योंकि पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी तबीयत नहीं सही है और आँखों में भी परेशानी, सही होने पे आँखें बिल्कुल सही होने पे आ ही नहीं रही हैं। बिल्कुल इतना परेशानी लगी रहती है, कहीं ये दिक्कत, कहीं ये दिक्कत, कहीं ये दिक्कत। अब सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। अब जाऊँगी, अगर नहीं सही होती हैं, एक ड्रॉप बहन ने बताया है वो भी डाल के देख रही हूँ, आँखों का ही है। अब नहीं सही होंगी। और रिया मेरी यहाँ पर सब पोछा झाड़ू हो गया था, सूख गया था, तब रिया मेरी आके आराम से अपने खेलने लगी है। और इसे इतना मज़ा आता है कि आराम से लेटी हुई मैंने कहा चल तू आराम से लेट ले। और बेचारी करे भी क्या, उसको तो अपना ही कुछ नहीं है। तो फिर मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए और रसिया के पापा को लगाने लगी हूँ मैं प्लेट। तब तक जो खाना खाएंगे तब तक वो चावल बन ही जाएंगे। और उनका कुछ पता भी नहीं, बनाए हैं कि खाएंगे भी नहीं खाएंगे, उनके मूड का कुछ नहीं पता। और यही हुआ कि मैंने खाना थाली लगाई और चावल भी बन गए थे। मैंने कहा चावल लेकर आऊँ, बोले नहीं चावल नहीं खाऊंगा, क्योंकि खांसी भी आ रही है और वैसे भी वो पसंद ज़्यादा चावल वगैरह करते नहीं हैं। और इधर लल्ला का रख देती हूँ मैं दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि लल्ला के लिए सुलाना है। तो मैंने कहा चलो पहले दूध गर्म कर देते हैं। और इधर मैंने आलू और पूड़ी और कढ़ी रख दी है, क्योंकि चम्मच भी रख देते हैं, क्योंकि बाद में चम्मच खाएंगे, चम्मच लेकर आओ। तो उनका चलो रख देते हैं, जल्दी से इन्हें खाना दे देंगे, फिर रिया को भी खाना खिला दूँगी। और रिया को खिला पिला के फिर मैं इसे खिलाने लगी हूँ पुए। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। और आप सभी को राधे राधे।